भारत की बात सुनाता हूं। सबसे पहले सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम एवं मेरे प्रिय साथी को प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय खुशहाल समाज और हमारे सपनों का भारत। साथियों, खुशहाल समाज और भारत को अन्य देशों की तुलना में आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और विकसित बनाने में हम सभी नागरिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं बात करूंगा अपने देश के युवाओं की, हमारे यहाँ की शिक्षा की। साथियों, भारत सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, उसका हमें पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को समझना होगा। बात करता हूं 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। साथियों, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को गेहूं देने से मना कर दिया कि आप पाकिस्तान से युद्ध करोगे तो हम आपको गेहूं देते थे, वो गेहूं आपको नहीं मिलेंगे। और उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रण लिया, एक विशाल मंच के माध्यम से किसानों से अपील की कि 1 साल के अंदर जितनी भी पड़त भूमि है ना, उन सभी पर जुताई की जानी चाहिए। और जहां तक किसानों ने भी इस बात को भली भांति समझा, उनका मान सम्मान रखा। किसानों को पूरे भारत में कृषि को 1 साल के अंदर हम गेहूं उत्पादन में उतने विकसित हो गए कि आज तक किसी देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। संसद भवन तक सिंचाई की गई। साथियों, बात करता हूं 1947 भारत की अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज वाकई में भारत काफी उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, 2047 जैसे लक्ष्य रख रहा है। साथियों, इसमें वाकई में सरकार की काबिले तारीफ करता हूं। सरकार की इसमें वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन हमारे भारत में 43 से 60% भूभाग पर कृषि की जाती है। आप सब लोग भली भांति जानते होंगे, 43 से 60% भूभाग पर कृषि की जाती है। और हम भली भांति रूप से यह भी जानते हैं कि किसान को भारत में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भारत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान ऐसे तमाम क्षेत्रों में जोर दे रही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं उसी किसान, उसी रीढ़ की हड्डी के साथ सरकार अत्याचार करती है, उन्हीं किसान को उचित मूल्य देने के नाम पर गुमराह करती है। और आप सब भली भांति रूप से जानते हैं, हम कोई बीज लेते हैं, मक्के की थैली 4 से 5 किलो की